for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. बहुत से हमारे स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों में और दूसरे शहरों में जा चुके हैं, तो में ही इज ऑन इन आवर ट्रेनर स्ट्रीम और बिलाल इज इन आवर ट्रेनर टीम, कामरान इज इन आवर ट्रेनर टीम, ब्रदर साजिद शफीक, बाबर, साथ हाथ खड़ा करें ये जिनकी मेहंदी है, कासिम सना तो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, सैरिश आगे आए, नुज़रत आगे आ जाए, ट्रेनर्स आगे आ जाए, सैरिश, नुज़रत इज वन ऑफ आवर वेरी गुड ट्रेनर्स माशाल्लाह। मारिया आगे आए, आगे भाई खुद आगे आ जाए। मुनज़्ज़ा गुफरान, आसफा अहमद, एंड लवली अनीला मुबशिर। हाथ खड़ा करें। ऑलराइट, ये हमारा ट्रेनर्स ग्रुप है, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं, जिन सब से मिलके ये नियोस का बाग पूरा होता है। आई वुड लाइक कि मैं इनमें से कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों की बहुत अचीवमेंट्स हैं। अनीला जब हमारे पास आई, वो एजुकेटर्स में रीजनल ट्रेनर की जॉब कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने अपना एक स्कूल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, IPS के नाम से, यहीं करीबी बोसन रोड पे है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, क्योंकि वो टारगेटेड है बच्चों के बहुत सारे मसाइल पे, कि बच्चों को जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हो जाते हैं वहाँ पे वो भी केटर होते हैं, बच्चों को लीडरशिप की, बच्चों को अच्छे स्पीकर्स बनने की, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप में से किसी को कहीं पे कोई बच्चा नजर आए ठीक है, कहीं पे किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, क्योंकि एक दिन से लेके इनके स्कूल में और कहाँ तक के 8th क्लास तक के अभी तक बच्चे जो हैं पहुंचते हैं, तो कहीं बच्चा पैदा हो जाए मोहल्ले में, आपने उसे पकड़ के IPS इंटरनेशनल प्रिपरेटरी स्कूल में छोड़ाना है, ठीक है। IPS से भी बोसन रोड पे आप जाएंगे, आपको बोर्ड नजर आ जाएगा, किस जगह पे, नशेमन कॉलोनी से आगे, साथ उसके साथ ही। ऑलराइट, तो और कौन है, और बिजनेस वाला कौन है, बाबर तो हो गए, काशान। अगर किसी को बाहर जाना हो, किसी को कोई वीजा या कुछ और क्या एजुकेशन के लिए बाहर जाना हो, तो इमिग्रेशन के लिए जाना हो, तो काशान और हसन, इनके प्लानर्स कंसल्टेंसी गुलगश्त में है, गोलबाग और जलाल मस्जिद के दरमियान में, लेफ्ट साइड वाली सड़क पे प्लानर्स कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगी। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड। ऑलराइट, ट्रेनर्स में मैं ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं दूंगा, कुछ लोगों को टाइम दूंगा जो सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई वुड लाइक टू गिव माई माइक टू नुज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग इस ट्रेनिंग को इतना वैल्यूएबल समझकर आए, और मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप दोबारा इस ट्रेनिंग का इंतज़ार करेंगे, या हमारे इंस्टीट्यूट हमसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरी अचीवमेंट बहुत सारी हैं जो कि मैं इन अल्फाज में फ़िलहाल बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरी लाइफ में जो चेंज 2008 के बाद से आया है वो पहले नहीं था। मैंने जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में नहीं सीखा, जो मैंने बचपन से नहीं सीखा, वो मैंने इन 2 ईयर्स में सीखा, 2008 से लेकर और अब 2010 तक। मैं मेंबर हूँ फर्स्ट बैच की, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड और से लेकर पब्लिक स्पीकिंग तक मैंने 2 सेमिनार्स किए। लेकिन ये सारी मोटिवेशन कहाँ से आई? सर नदीम आप जी से। उनके
और जस्ट एक पॉइंट है, एक फार्मूला है जिसको इन्होंने अप्लाई किया और हम जैसे ट्रेनर आज उनके साथ हैं, और वो है एनकरेजमेंट एंड अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल अफेक्शन या अनकंडीशनल लव। हम क्यों नहीं स्टेज पर आके बोल पाते? हमें क्रिटिसिज्म का डर होता है, लेकिन जब आपको एक्सेप्टेंस दी जाए कि आप आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ, मैंने इस कोटेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जिसकी वजह से आज मैं सब लोग से एड्रेस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट माइक कौन लेगा? नहीं नहीं नहीं, सरिश को नहीं मिलना। जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया है, तो रोटी खानी मैं है? इस पर डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और मैंने भी 2008 में निहौस ज्वाइन किया था और उसके बाद 2 साल से मैं निहौस से अटैच हूँ। और इस 2 साल के अरसे में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मैंने डॉक्टर साहब ने जो वैल्यूज़ हमें बताई उस पे हमने अपने करैक्टर को बिल्डअप किया और हम जो भी काम करते हैं उसके मुताबिक करते हैं। और आई एम श्योर डॉक्टर साहब को कि हम जो भी बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे उन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और आज मैं ब्रांच मैनेजर हूँ MCB गुलशन मार्केट ब्रांच में। आपको अकाउंट्स की जो फैसिलिटीज़ चाहिए हो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आटे का तारुफ तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बहुत खूबसूरती से करा दिया। थैंक यू। सिद्रा वही है, सिद्रा वही है। वहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट सिद्रा भी होंगी जो आपको फ्रंट डेस्क पे मिलेंगी, वो भी आपको सर्व करेंगी। उन्हें बता दीजिएगा कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ या सर का स्टूडेंट हूँ। ऑलराइट, आसिफा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफा अहमद और मैं भी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ, सर की स्टूडेंट हूँ। और मैंने जो लाइफ में सीखा है वो इतना सब कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतने थोड़े से टाइम में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की और एक जो एंग्जाइटी अपनी कम की, अपने आप को अपग्रेड समझा और किया, कोशिश भी की। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो गोल्स हैं, जिसके बारे में सरिश ने भी काफ़ी बताया था, गोल्स आर मैजिक। आप गोल्स को लिखते हैं और वो गोल्स कैसे पूरे होते हैं आप यकीन नहीं कर सकते। वो चीज़ें सब जो मैंने गोल्स लिखे हैं अपने, वो कैसे कंप्लीट हुए मिनटों में। मुझे समझ भी नहीं है कि इतनी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ जो चीज़ आप उसमें लिखते हैं, मतलब आप ना गोल कोई भी बनाए तो आप उसको इतना उसको ध्यान से बनाएं कि आपको कब तक चाहिए गोल और गोल में चाहिए क्या। और इट्स अ मैजिक, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर ने मुझे अपने आप से रियलाइज़ कराया कि मैं कौन हूँ, आसिफ अहमद कौन है। आपका भी शुक्रिया। सादिया, 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 सादिया आयशा दोनों आ जाएं, क्योंकि सादिया को आयशा के बगैर मज़ा नहीं आएगा। ये सतीशा है फैसलाबाद से, सादिया आयशा, इनके नाम मिल गए हैं। सादिया क्यों नहीं बोल रही? अच्छा आयशा। अस्सलाम वालेकुम। सर ने आप को हमारा तारुफ करवा ही दिया। मेरा नाम आयशा है और ये सादिया है। वी आर बोथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और सबसे पहले मुल्तान यहाँ पे जब हम दोनों आए, फर्स्ट टाइम हमने देखा, मेरी एक्चुअली जॉब हुई थी PCS के थ्रू एज अ साइकोलॉजिस्ट स्पेशल एजुकेशन में, वो बहावलपुर में थी। तो उसको मैंने क्विट किया और एडमिशन लिया फर्दर क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन के लिए। तो उसके साथ ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जो पर्सनल डेवलपमेंट पे डिप्लोमा करवा रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर नदीम आब्दी। तो उसको ज्वाइन किया उसको ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैंने वो जो अपनी जॉब छोड़ी, उसको क्विट किया, वो मेरा जो फैसला था वो गलत नहीं था। मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मुझे लगा कि शायद मुल्तान में वो जो क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन के लिए मैं आई हूँ वो मेरा बेसिक पर्पस नहीं था। बेसिक पर्पस ये था जो मैंने इनसे लर्न किया, बहुत कुछ लर्न किया इनसे, और जो गोल्स बनाए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत कुछ अचीव भी किया। और मेरा ख्याल है कि मुल्तान वालों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आप देखें कि
वन टू ऑल, ऐसे लगता है पूरी सुन्नत पे जैसे अमल कर रहे हो। अभी वो खुद भी कह रहे थे आपसे कि मौलाना मुझे ना कहे, लेकिन ऐसी चीजें इन्होंने फॉलो की हैं कि मतलब इनको देख के एक पीस का एक सैंबल नजर आता है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. Walaikum I'm assalam. Sadia Noreen and I'm also clinical psychologist. Nowadays, we both are working as a honorary clinical psychologist in DHQ Hospital, बेटा Faisalabad. उर्दू में मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम दोनों एक्चुअली बेसिकली जो है फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और अपनी स्टडीज़ के लिए मुल्तान में आए थे। और जब फर्स्ट टाइम सुना अभी नाम सुना था हमने फैसलाबाद में न्यूज़ का, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थी ना, दो स्टूडेंट्स वो इधर एडीसीपी कर रही थी, वो उनमें से एक शाइस्ता, वो इधर न्यूज़ की मेंबर थी सेकंड बैच की। उनसे नाम ही सुना था, अभी कुछ इतना डीपली इंफॉर्मेशन नहीं थी। तब से ही हम दोनों का ख्याल था कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए। और जब हमने ज्वाइन किया था तब हमें लगता था कि भाई ये चीज़ें हमें पहले से थी लेकिन पॉलिश नहीं हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने वो पॉलिश की हैं और हम इतना मिस करते हैं। 2 मंथ्स हुए हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम घर जाके इतना मिस करते हैं कि भी सर की फर्दर जो सर क्लासेस ले रहे हैं या सर ने जो फर्दर स्टडीज़ करनी है वो अचीव नहीं कर सकते। और थोड़ा सा सेमिनार अटेंड करने के लिए हम दोनों का अकेले फैसलाबाद से आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई, हम आज इधर हैं। थैंक यू सो मच। बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद बिलाल चौधरी मेरा नाम है, और आज मैं न्यूज़ से वाबस्ता होने के बाद अपनी लाइफ की कुछ चेंज आपसे सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं बताना एक ऐसी हकीकत जिसका कि शायद मुझे भी बाज़ औक़ात में यकीन नहीं आता। मैं अपनी फैमिली का एक ऐसा बच्चा था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको लोगों से बात करना नहीं आती, ये बोलना नहीं जानता, तो ये ज़िंदगी में कामयाब कैसे होगा। तो आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले न्यूज़ के साथ वाबस्ता हुआ, और आज मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा यू टर्न है कि ना सिर्फ ये मैं न्यूज़ की सक्सेस कोचेज़ का टीम का हिस्सा हूँ, बल्कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं सर्व कर रहा हूँ, न्यू सेंचुरी एजुकेशन, सिर्फ 3 साल के अरसे में मैं वहाँ पर उनकी जो हाईएस्ट ट्रेनर्स की जो टीम होती है, जिसको मास्टर ट्रेनर कहते हैं, न्यूज़ की बदौलत मैं आज मास्टर ट्रेनर हूँ। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स के हवाले से वाबस्ता होने के बाद इस टाइम सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के साथ जो है एज ए ट्रेनर मेरी एसोसिएशंस हैं, जो सारी की सारी न्यूज़ की वजह से हैं। आज के 2 दिनों में जो कुछ आपने सुना है और अगर उसको अंडरस्टैंड किया है और अपनी लाइफ में अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई गारंटी के योर लाइफ विल गो एट 180 डिग्री। यानी कि इससे बड़ा चेंजिंग जो मोमेंट है वो शायद आपकी लाइफ में कभी ना आए। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेपनाह तालियों में, मेरी बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत स्वीट फैमिली है। दे आर ऑल माई बेबीज, ये सब मेरे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, एक मोटा है तो क्या हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो असली आटा खाता है, आपको डाइट वाला खिलाएगा। ठीक है, खाने पीने की चीज उन्हीं से खरीदना चाहिए जो खाते पीते लोग हैं। ठीक है, हाँ, इनको सही पता है कि खाना पीना क्या होता है। मैं इस पूरी फैमिली का थैंक यू बोलता हूँ कि ये यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे दोस्त मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रहे हैं वो पीछे डाइस पे अपने नंबर्स, या एक लेडी साइड पे एक मेल साइड पे बेशक सर्कुलेट कर दें अपना नंबर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ताकि किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो उन्हें कर सके। जो हमारी फैमिली के दोस्त जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए, वो अपना नंबर और नाम पीछे से आगे सर्कुलेट कर दें। आपकी बहुत सारी तालियों में इन्हें रुखसत कीजिएगा, रुखसती का टाइम आ गया। ये कैसी रुखसती है, सारे हंस रहे। ऐसे ही होती है। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, उसमें थोड़ा सा मेरी बहन ने रोना शुरू किया, मेरे बहनोई ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। मेरी बहन फौरन चुप कर गई। उनसे पूछा आप क्यों रो रहे थे, वो कहते तुम जो रो रही थी।
तो पहले डिसाइड नहीं हुआ था रोना किसने। ऑलराइट, कासिम प्लीज ऊपर आ जाएं। मैं चंद मिनट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है फाइनेंसेस का, उससे मैं एंड की तरफ जाऊंगा स्पीड में। मैं कासिम से चाहूँगा कि बहुत सारी पिछले जो सेरेमनीज होती हैं या फंक्शंस होते हैं उसमें कासिम ऑर्गेनाइजेशन में इतने मसरूफ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सारी एक्टिविटीज़ में इतने मसरूफ़ होते हैं कि इन्हें स्टेज तक या हॉल में भी आने का मौका नहीं मिलता। तो आज मैंने इन्हें कहा था कि आपने ज़रूर 2-4 मिनट हमसे कम्युनिकेट करना है, आप सब लोगों से कम्युनिकेट करना है। कासिम का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। कासिम FSC से मेरे साथ हैं, यानी कि कासिम मुझसे बहुत छोटे हैं। जब ये FSC में थे मैं डॉक्टर था, ठीक है, उस वक्त मैं डॉक्टर बन गया था। ये FSC में जब थे, ये मेरे मोहल्ले में भी थे। मगर मैं कासिम की एक बात शेयर करूंगा कि एक ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें मैंने सब लोगों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सब लोगों ने उठ के, किसी ने कहा मैं अल्लामा इकबाल बनना चाहता हूँ, मैं कायद आज़म बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मुख्तलिफ हीरोज़ के नाम लिए पास्ट के। कासिम पीछे बैठे रहे, कासिम नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा कासिम आप नहीं बताएंगे आप क्या बनना चाहते हैं। कासिम ने कहा कि शायद मेरी बात से लोगों को इंटरेस्ट ना हो ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ स्टेज पे आइए और आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो कासिम स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि मैं कासिम सना बनना चाहता हूँ। कासिम सना इनका नाम है। तो दैट्स इट। आप जो भी हैं, आपका जो भी नाम है आप वही बनिए, ज़बरदस्त इंसान बनिए, एक बहुत अच्छे इंसान बनिए। इंशाअल्लाह आप सब लोग हमारी फैमिली के पार्ट हैं, जिनको हमारी फैमिली में और करीब आना है, जिनको हर हफ्ते मुझसे मुलाकात करनी है, जिनको बहुत सारी मुलाकातें इस अच्छी सी प्यारी सी फैमिली से करनी है, वो उनको इजाज़त है और उनको इनविटेशन भी है कि आप हमारे साथ हो जाएं, हमारा हाथ थाम लें, हमारे साथ मिल जाए, ताकि हम सब मिलके इस एफर्ट को और तेज़ी से कर सकें। ओवर टू कासिम। अच्छा, कासिम का मैं बताया नहीं कि उस वक्त इन्हें FSC के बाद, FSC में जब ये मुझे मिले तो दैट वाज एन गोल अचीविंग इवेंट। इन्हें नस्ट में एडमिशन लेना था, इनके पास पैसे नहीं थे, 35,000 रुपये चाहिए थे। इन्होंने कासिम 2 महीने में, 3 महीने में, 2 माह में इकट्ठे काम करके हमने 35,000 रुपये जनरेट किए। ही वॉज इन FSC के बच्चे ने 35,000 जनरेट किए, अपना एडमिशन लिया और उसके बाद आर्मी से ISSB की कॉल आ गई। उस वक्त कासिम, ये हम दोनों बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि कासिम ISSB में पास होना है या नहीं होना, डिसीजन कर लेते हैं, बाद में जाना। रात को 2 बजे तक हम बैठे रहे, डिस्कशन करते रहे, आखिर इन्होंने डिसीजन किया कि जाना है, पास होना है। ये गए, ये पास हुए। इन्होंने नस्ट में स्टडी की आर्मी के थ्रू, 35,000 इनकी पॉकेट में रहे। और उसके बाद जब ये कैप्टन बने, इंजीनियर कासिम सना इंजीनियर और कैप्टन बने, उस वक्त न्यूज़ स्टार्ट हो रहा था। उस वक्त कासिम आर्मी को छोड़ के न्यूज़ में आ गए और उस वक्त कासिम ने न्यूज़ स्टार्ट किया। और अब कासिम जो है वो अपनी एक एंटरप्राइज, रामे एंटरप्राइज के नाम से मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिन्हें इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके इस्टेब्लिशिंग फेज में। ओवर टू कासिम।